नमस्कार दोस्तों, ग्राफिक मिंट के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने सीखने वाले हैं सेल बिल को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। उसको 2 पेज में आ रहा है पेज प्रिंट आउट, तो उसको 1 पेज में कैसे लेके आया जा सकता है। कुछ चीज़ें उसमें बंद करना, कुछ चीज़ें शुरू करना, फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आज अपने बिल प्रिंटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 दबा लिया। मैं कुछ फीचर ऑन कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया डिस्काउंट कॉलम को यस कर लिया और यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का क्या लगा दिया, GST नंबर लगा दिया। GST नंबर लगाया, कंट्रोल ए दबा करके, कंट्रोल ए दबाते हुए इसे सेव कर दिया। अब मैं एक परचेज बिल कर लेता हूँ, यहाँ पे परचेज बिल बना लेता हूँ। तो मैंने एक परचेज बिल बनाया जिसमें मैंने एक पार्टी से मैं माल खरीद रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे मैंने इस पार्टी को लिया है और इसका GST नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे। यहाँ पे लिया परचेज के अंदर GST लगा हुआ होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या फीचर ऑन करनी है, तो इसमें मैं 2 फीचर ऑन कर रहा हूँ। एक तो अल्टरनेट ये बंद कर रहा हूँ, एक फीचर ये मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोवाइड एंड सेलिंग डिटेल्स, ये ऑन होना चाहिए अपना यहाँ पे। दूसरा, आप अगर चाहो तो MRP भी ऑन कर सकते हो। मैं MRP नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, तो मैं एक ही फीचर यहाँ पे ऑन किया मैंने। स्टैंडर्ड रेट ऑन किए है, जो बेचने और खरीदने के जो रेट है वो यहाँ पे लिए हैं मैंने। तो मैंने पहला एक आइटम लिया यहाँ पे शुगर 5 kg मतलब ये क्या है भाई, 5 kg का क्या है, पैकेट है। 5 किलो का क्या है, पैकेट है। तो इसे 0 ही रखना है। एंटर दबाते हुए स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे। ये कितने रुपए का बेचना है ये रेट डिफाइन कर दिया। ये कितने रुपए का आया हुआ है वो रेट डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद GST, आप यहाँ पे GST HSN कोड लगाओगे, वैल्यूएबल करोगे, इसे टैक्सेबल किया और यहाँ पे आप लगा सकते हो कि इसमें 5% क्या है भाई, GST है। ये वैल्यूएशन जो आ रहा है, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप F12 दबा करके यहाँ पे वैल्यूएशन है इसको नो कर सकते हो। तो ये वैल्यूएशन भी हट जाएगा, फिर आपको नॉर्मल ये दिखाई देने लग जाएगा। तो मैंने 200 पैकेट ये खरीदे, यहाँ पे आ गया। और फिर मैंने इसमें लिया गुड़, तो ये मैंने ले लिया केजीज के अंदर है भाई, खुला है ये सामान, तो इसको 2 कर दिया। एंटर इसको HS यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट मैंने सेट कर दिए कि ये बेचना कितने का है, 42 रुपए का। खरीदा क्या रेट से है, 38 रुपए के हिसाब से। इसे एप्लीकेबल करते हुए HSN कोड यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। टैक्सेबल किया, 5% टैक्स लगाया। फिर मैंने ये खरीद लिया 300 किलो खरीद लिया, 42 रुपए के हिसाब से आ गया। एक आइटम और ले लेते हैं अपने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिया MDH हल्दी पाउडर 100 ग्राम, ये 100 ग्राम वाला पैकेट है। तो यहाँ पे मैंने पैकेट सिलेक्ट किया, इसे यस किया। ये कितने रुपए का बेचना है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया 57 रुपए का बेचना है, आया हुआ 45 रुपए का है। एंटर दबाया, HSN कोड लगाया 0910, यहाँ पे टैक्सेबल किया और जितने भी मसाले होते हैं उनके ऊपर 5% टैक्स होता है, तो 5% मैंने इसमें टैक्स ले लिया। 500 पैकेट ये लिए मैंने। एंटर दबाया, एंटर, ये 3 आइटम ले रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे लिया SGST ड्यूटीज एंड टैक्स के नीचे GST और यहाँ पे लगाया स्टेट टैक्स लगा लिया। और फिर लिया मैंने CGST ड्यूटीज एंड टैक्स के नीचे GST सेंट्रल टैक्स लिया। अब देखो राउंड ऑफ की आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो इसे एंटर दबाते हुए मैंने सेव कर दिया। ये मैंने परचेज बिल रिकॉर्ड किया। अब मुझे सेल करना है तो मैंने सेल ओपन किया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ पहले जो बिल नंबर है वो मेंशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो बिल नंबर जो है वहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पे बिल नंबर लेके आने हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अल्टर पे। कहाँ पे जाना है अपने को, अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद में वाउचर टाइप पे जाना है। वाउचर टाइप पे जाने के बाद में अपने को ये बिल नंबर किस में चाहिए, सेल में चाहिए, तो सेल के अंदर जाना है। और यहाँ पर जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है, ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने मैनुअल सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मैनुअल सेट कर दिया, कंट्रोल ए दबाया। बाहर जाकर के देखो वाउचर में गए, F8 में गए, तो यहाँ पे ये देखो बिल नंबर मांगने लग गया, बिल नंबर आने लग गए। एंटर दबाया, बिल नंबर लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया कैश और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेल्स अकाउंट अंडर सेल ग्रुप। मैं एक पार्टी ले लेता हूँ, यहाँ पे सेल की जगह पे एक पार्टी ले रहा हूँ जिस पार्टी को मैं माल बेचना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पार्टी ले ली महावीर
किरियाना स्टोर, सन्ड्री डेप्टर के नीचे लिया इसे मैंने और एंटर दबाते हुए जीएसटी अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड ले लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। अगर आप ये कैश माल बेचना चाहते हो, अगर आप ये माल कैश में बेचना चाहते हो और इसका पार्टी का नाम भी बिल में प्रिंट होना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करोगे और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइड बायर डिटेल्स, इसको ऑन कर दोगे। इसको ऑन करते ही आपने यहाँ पे कैश लेना है, यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगी। अब जो आपका बायर है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि महावीर है, ये देखो। तो इस तरीके से आप बिल में ये चीज डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया गुड़, कितना भी मैंने यहाँ पे 10 लिया एक बार, 5% इस पे डिस्काउंट ले लिया। फिर मैंने हल्दी लिया है 20 पैकेट लिया है, कोई डिस्काउंट नहीं लिया। शुगर लिया मैंने 10 पैकेट लिया, 2% डिस्काउंट डाल दिया। एंटर दबाया, SGST लगाया, CGST लगाया और यहाँ पे मेरे को चाहिए इसमें राउंड ऑफ लिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मल, लिमिट कितनी रख दी हमने, 1 रुपए। 1 रुपए मतलब 1 रुपए तक ही ये कम ज्यादा कर सके। अब एंटर दबाते हुए जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो प्रिंट नहीं निकल रहा। मैं चाहता हूं कि बार बार मेरे को पेज अप करके पीछे नहीं जाना पड़े, कंट्रोल के साथ में P नहीं दबाना पड़े, ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आनी चाहिए। तो इसके लिए वापस हम कहां पे जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जैसे ही सेव करो आपका वाउचर का क्या निकलना चाहिए, प्रिंट निकलना चाहिए। तो मैंने प्रिंट निकलना चाहिए भी। अब देखो अभी उस वाउचर को पेजअप करके मैं दोबारा से सेव करता हूं। मैं यहाँ पे आया, मैं एंटर दबाया, एंटर दबाते जैसे ही मैंने सेव किया आपका जो वाउचर है वो प्रिंट के लिए रेडी है। प्रीव्यू पे एंटर दबा करके आप चेक कर सकते हो। प्रीव्यू पे एंटर दबाया तो यहाँ पे ये देखो बिल हमारा इस तरीके से लोड हो रहा है। बट यहाँ पे देखो कुछ अननेसेसरी डिटेल्स जो है वो भी प्रिंट हो रही है, जैसे कि टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये हमें नहीं चाहिए। पोर्शन यहाँ पे कंसाइनमेंट और जो शिपिंग का और बिलिंग का है, इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या होता है ये। तो ये भी नहीं चाहिए। फिलहाल मेरे को पार्टी का नाम चाहिए और ये चीजें नहीं चाहिए। तो इनको बंद करने के लिए हम यहीं से कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपने बस यहां पर जो नाम लिखा हुआ है इस नाम को फॉलो करना है। यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, कंसाइनी। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे गए, यहाँ पे लिखा आपने कंसाइनी, तो कंसाइनी यस है, इसको एंटर दबा करके क्या कर दोगे, नो। अब वापस प्रीव्यू पे क्लिक करके देखो कंसाइनी, देखो इसमें से क्या हो गया, हट गया, कंसाइनी हट गया। अब हमें ये टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो ये चीजें हमें हटानी है। तो यहाँ पे मैंने डिलीवरी नाम सर्च किया, ये देखो पेमेंट डिलीवरी वगैरह, ये इनको हमने हटा दिया। ये जो डिस्पैच डिटेल है ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अपने जो जो चीजें नहीं चाहिए, डिस्पैच की कोई डिटेल नहीं चाहिए, तो हमने सभी को क्या कर दिया, नो कर दिया। तो यहाँ पे देखो नो करते ही हमारा जो बिल है वो इस प्रकार लगने लग गया। आपको बिल दो तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक इसे सिंपल मोड में भी कर सकते हो, यहाँ से सिंपल मोड है ना, सिंपल इनवॉइस, इसको अगर यस कर देते हो तो आपका बिल बिल्कुल सिंपल मोड में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल मोड में आपका सिर्फ ऊपर नाम कंपनी का, पार्टी का नाम और बाकी कोई डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही है। यानी मॉडर्न जो बिल होता है, स्टाइलिश बिल होता है, उसकी तरह नहीं आएगा, सिंपल बिल आ जाएगा। मैं वापस उसी बिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वाउचर पे गए। अब यहाँ पे ये तो चलो अपने पास में 3 आइटम है तो इसलिए ये एक पेज पे आने लग गए, एक पेज पे आ रहे हैं। कई बार क्या होते हैं ये 2 पेज 3 पेज पे आने लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, मैं इसमें कुछ आइटम और जोड़ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन्हीं आइटमों को एक बार और लिख लिया, 10 पीस लिया, ठीक है, मैंने 10 पीस लिया। और शुगर, ये मैं कुछ आइटम और जोड़ देता हूं इसमें। ये मेरे इतने आइटम है। अब मैं इस बिल को प्रिंट करके देखना चाहता हूं, तो यहां पे देखो प्रिंट प्रीव्यू, यहां पे देखो नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यूड, यानी 2 पेज में आ रहा है, ये 2 पेज में आने लग गया। अब मैं क्या करें भाई इसको 1 पेज में लाने के लिए, तो इसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपने एक ही नाम याद रखना है, वो नाम याद रखना है ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज सेव पेपर। इसको यस कर दोगे, इसको यस करते ही देखो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा बिल एक साथ में प्रिंट हो रहा है। अभी भी बहुत सारी डिटेल है जो हमने बिल में नहीं लगाई है, जैसे इसमें बैंक डिटेल वगैरह नहीं है। तो बैंक डिटेल के लिए क्या करेंगे, एक बैंक डिटेल बना लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे गए और यहाँ पे बैंक नाम सर्च करेंगे। तो बैंक मैंने सर्च किया,
बैंक पे क्लिक किया। अब देखो बैंक डिटेल, इसको यस करते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है बैंक, तो बैंक फिलहाल नहीं आ रहा है। ऑल्ट के साथ में सी दबाने से भी देखो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बैंक लाने के लिए ऑल्ट के साथ में जी दबाएंगे हम, ऑल्ट के साथ में जी दबाएंगे और क्रिएट मास्टर पे क्लिक किया, एंटर दबाया, लेजर पे एंटर दबाया और यहाँ पे हम बैंक की डिटेल मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने इसमें लिख लिया SBI बैंक अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या लगा दिया, बैंक अकाउंट लगा दिया और यहाँ पे इसका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट की डिटेल SBIN, यहाँ पे मैंने लगा दिया इसका IFSC कोड लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसका स्विफ्ट कोड डाल दिया, बैंक का नेम डाल दिया और चेकबुक की रेंज वगैरह ये सारी डिटेल डाल करके आप इसे सेव करेंगे। अब ये आपका देखो यहाँ पे इसके पे दबाओ, बैंक के अंदर एंटर दबाओगे तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। अब बैंक भी हम प्रिंट करना चाहते हैं तो बैंक होल्डर का नाम भी प्रिंट हो और स्विफ्ट कोड भी प्रिंट हो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दी। अब प्रीव्यू पे एंटर दबा करके देखो तो यहाँ पे बिल में आपकी बैंक की डिटेल भी क्या हो जाएगी, प्रिंट होने लग जाएगी। तो इस प्रकार बैंक की डिटेल भी प्रिंट कर सकते हो आप। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ GST में बदलाव कर रहे हैं। GST में मान लो मुझे कुछ इसमें और डिटेल चाहिए GST की, जैसे यहाँ पे अब ये बिल मेरे को लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट आ रहा है, अभी मेरे को क्या चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन पे गए और यहाँ पर जो रेट ऑफ ड्यूटी है स्टेट्यूटरी, इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे कर दो शो रेट, GST रेट। तो GST रेट या आइटम वाइज GST भी ऑन कर सकते हो। आइटम वाइज GST में क्या हो जाएगा कि ये लैंडस्केप में बिल हो जाएगा और प्रत्येक आइटम की जो GST है वो उसके सामने दिखाई देगी कि इस पे कितना टैक्स बन गया, इस पे टैक्स कितना बन गया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये डिटेल अगर प्रिंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एनालिसिस की जरूरत नहीं है, तो आप ये डिटेल भी यहाँ से बंद कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके स्टेट्यूटरी के अंदर ही है, यहीं पर आप इसको बंद कर सकते हो। देखो ये मैंने कर दिया नो, तो ये नीचे वाली जो डिटेल है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सिर्फ आपका बिल जो है वो इस तरीके से स्टाइलिश बन जाएगा, बड़ा बिल बन जाएगा। अगर आप होलसेलर हो तो आप इस तरीके का बिल यूज कर सकते हो। तो ऐसे अभी मैंने इसमें पूरा लैंडस्केप बिल किया, बट मुझे लैंडस्केप नहीं करना, GST आइटम के साथ में होना चाहिए। तो इसको नो करके आप इस ऑप्शन को यस कर लो। इस ऑप्शन को यस करोगे तो आपका देखो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ GST है वो इसके सामने ही प्रिंट होने लग जाएगा HSN के पास में। तो इस तरीके से आप ये बिल प्रिंट कर सकते हो। तो ये था आपका प्रिंटिंग कंसेप्ट कि बिल को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। अभी हमने इसमें TDL कोई भी इंस्टॉल नहीं किया है, यानी बिल का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ टैली का फॉर्मेट ही यूज किया है। आप इसमें एडिशनल फॉर्मेट भी लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा उस पे, तो उस पे थोड़ा अपने और ध्यान देंगे कि किस तरीके से TDL के द्वारा भी बिल इसमें इंपोर्ट करवाया जा सकता है। तो ये था प्रिंटिंग कंसेप्ट। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।